प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित चिराग फ्लोर ने जेईई एडवांस 2020 परीक्षा में टॉप किया। 43,204 छात्रों ने जेईई एडवांस परीक्षा में उत्तीर्ण इससे किया है, जिसमें मुंबई जोन के चिराग फ्लोर ने देश में बेहतरीन प्रदर्शन किया। चिराग ने न सिर्फ जेईई की परीक्षा को पास किया, बल्कि MIT अमेरिका, जो कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कॉलेजेस में से एक है, उसमें भी प्रवेश लेने में चिराग कामयाब रहे। IIT मुंबई जोन से चिराग फ्लोर ने सामान्य श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया। उसे 396 में से 352 अंक मिले हैं। आपको बता दें कि चिराग फ्लोर राजस्थान किशनगढ़ रेडवाल के रहने वाले हैं और पवन फ्लोर के पुत्र हैं। तो वहीं चिराग पूरे परिवार के साथ फिलहाल पुणे में रहते हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाल शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। चिराग ने ऑल इंडिया टॉप यहां पर किया है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार पहले प्राप्त कर चुके हैं चिराग। जेईई में राजस्थान के चिराग फ्लोर ने टॉप किया है और एक बार फिर से राजस्थान का नाम पूरे देश भर में रोशन किया है चिराग ने। चिराग को यहाँ पर सर्वाधिक जो अंक है वो मिले हैं, सर्वाधिक स्कोर यहाँ पर क्रैक किया है। फिलहाल अपने परिवार के साथ पुणे में रहते हैं चिराग। और आपको बता दें कि IIT को टॉप किया है। दुनिया की और देश की सबसे ज्यादा मुख्य और सबसे कठिनतम एग्जाम्स में से मानी जाती है IIT के एग्जाम, उसको यहाँ पर चिराग ने क्रैक किया है और पूरे देश में प्रथम स्थान स्कोर किया है चिराग ने। 396 में से 352 अंक, बड़े अंकों की यहां पर उपलब्धि चिराग को हासिल हुई है। किशनगढ़ रेनवाल के रहने वाले हैं चिराग फ्लोर और इसी तरीके से राजस्थान की जो सफलताओं की सूची है उसमें चिराग का नाम भी जुड़ गया। पूरे देश में राजस्थान का नाम रोशन किया है। और फिलहाल मेरे साथ में पूरे देश में यहाँ पर IIT टॉप करने वाले चिराग फ्लोर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चिराग, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इवन टीवी में। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। चिराग, जिस तरीके से पूरे देश में आपने सर्वाधिक स्कोर यहाँ पर किया है, IIT जेईई जो कि इतनी ज्यादा कठिन और टफ एग्जाम्स मानी जाती है, उसे आपने क्रैक किया है, कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत ही अलग फीलिंग आ रही है। सुबह सुबह मैं जब उठा था तो ये न्यूज आई थी, मुझे IIT डायरेक्टर ने खुद बताया और मैं बहुत शॉक था तब जी। और फिर धीरे धीरे ये शौक में खुशी में बदलते गया जब मुझे ये न्यूज अच्छे से डाइजेस्ट होने लगी जी। और अभी एक अलग ही फीलिंग आ रही है जी इतने बड़े एग्जाम में टॉप करना। जी बिल्कुल चिराग, आपको तो फीलिंग आना लाजमी है। आप चूंकि आपके जो रूट्स हैं वो राजस्थान से है और राजस्थान का नाम आपने देश भर में रोशन किया है। बताएं आप थोड़ा डिटेल से किस प्रकार से आपने IIT की तैयारी की, कितना समय आपने दिया है दिन भर में इस परीक्षा के लिए? हाँ, तो ये IIT की तैयारी मैं 9th से ही शुरू कर चुका था। मैं आकाश इंस्टीट्यूट में रजिस्टर किया था जी। और उस समय मैं 9th और 10th में 11th और 12th का बेसिक सिलेबस कवर करने की कोशिश की ताकि मुझे एडवांटेज रहे। फिर 11th में आते आते मैंने पूरा जेईई एडवांस का सिलेबस कवर कर लिया और 12th में मैं बहुत सारे मॉक टेस्ट देते गया जी। तो हर दिन मैं मॉक टेस्ट देता था ताकि मेरी प्रैक्टिस होती रहे। और आखिर में जब ये फाइनल मंथ था और बहुत क्रूशियल मंथ होता है बिल्कुल, तो इसमें मेरे टीचर्स में जो भी सारे मिस्टेक हुए थे पिछले टेस्ट में उन सबका एक पूरा एनालिसिस बना के दिए कि ये टॉपिक कमजोर है, तो मुझे बस उन पे काम करना पड़ा और ये बहुत हेल्पफुल था मुझे। जी। चिराग, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आपकी सफलता पर हम बात कर रहे हैं, बहुत खुश आप भी हैं, बहुत खुश हम भी हैं चीज सुनकर। आपसे जानना चाहूंगी, जब सुबह में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और जब आपको पता चला कि आपने पूरे देश में फर्स्ट रैंक यहाँ पर स्कोर किया है, क्या रिएक्शन था आपका खुद का और आपके फैमिली की ओर से? एक तो बहुत ही खुशी की फीलिंग थी, ये रिजल्ट आया है और मैं जस्ट उठा ही था तो मुझे भी मैं बहुत शॉक हुआ था ये सुन के। और फिर मुझे इतने सारे कॉल आने लगे कि रियलाइज हुआ कि हाँ इतना बड़ा। जी चिराग, आपने यकीनन आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे थे, आप 9th स्टैंडर्ड से ही तैयारी शुरू कर चुके थे, तो कहीं ना कहीं आपको अंदाजा तो इस चीज का होगा कि आप इससे IIT को आप क्रैक कर जाएंगे, लेकिन फर्स्ट रैंक आप पूरे देश भर में यहाँ पर क्रैक करेंगे, इस चीज का अंदाजा था आपको? मैं चाहता था कि मुझे फर्स्ट रैंक आए, पर कोई कभी श्योर नहीं हो सकता कि ये इतने टफ एग्जाम में कि उसकी फर्स्ट रैंक आ गई। जी। तो
मेरे चांसेस थे, ऐसा टीचर्स कहते थे, पर श्योरिटी तो नहीं थी बिल्कुल भी। जी। चिराग, आपने जो पूरी आपकी सफलता रही है, किसे आप सबसे ज्यादा श्रेय यहाँ पर देना चाहेंगे? किसी एक इंसान को श्रेय देना तो अच्छा नहीं होगा। मेरे सारे टीचर्स ने मुझे मदद किया था पूरे टाइम में, कुछ भी डाउट्स थे। जी। फिर मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते रहे, कभी भी मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं जी। उनसे बात कर सकता था। जी। और इवन आकाश इंस्टीट्यूट ने भी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की, जैसे एरर एनालिसिस या फिर एक्चुअल लाइव ऑनलाइन टेस्ट देना, ताकि वो एनवायरनमेंट में मन रहे। तो सब लोग ही ये अचीवमेंट के बीच सबका हाथ है। चलिए चिराग, मेरे दो अंतिम सवाल आपसे और रहेंगे और चाहूंगी आप उनका जवाब दें। जिस प्रकार से कोरोना का काल चल रहा है, पूरे देश भर में, विश्व भर में पैंडेमिक का सिचुएशन है, ऐसे में कैसे अपने आप को प्रिपेयर आपने किया? और जो बच्चे अब आगे के लिए आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कई दफा ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुसाइड तक यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं। उन बच्चों को, आने वाली जनरेशन को आप क्या मैसेज देंगे? साथ ही में ये भी बताएं कि अब आगे के आपके क्या प्लान है, चूंकि अमेरिका आप जाने वाले हैं हायर स्टडीज के लिए, किस प्रकार से, क्या चाहते हैं आप, अल्टीमेटली क्या बनना चाहते हैं? तो हाँ, इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत मुश्किल था पढ़ाई करना। मैं देखा कि काफी बच्चे बोर हो गए थे ये टेस्ट दे के। जी। तो मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करते रहा कुछ आगे की पढ़ाई करने का, एडवांस में। तो इससे मुझे हेल्प मिली, ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट कोई गेम खेलने में ना हो जाऊं, लेकिन पढ़ाई भी करते रहो और मेरा मन भी बना रहे चाहिए एडवांस की तरफ। और मैं आगे प्लान करना चाहता हूँ, लाइक अमेरिका में मैं अपना बैचलर खत्म करने के बाद पीएचडी करना चाहता हूँ एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोफिजिक्स में, और फिर रिसर्च करना चाहता हूँ। चलिए चिराग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत बधाई आपको एवं परिवार की ओर से भी बहुत शुक्रिया।